हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी, जो कि हमारी राष्ट्रीय भाषा भी मानी जाती है, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का 3rd लेसन, जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। तो छात्रों, पिछले वीडियो में हमने इस लेसन का कुछ भाग पढ़ा था, जहाँ तक हम कहाँ तक आए थे कि जो चिड़िया दाना चुगने खलिहान में गई थी, वो बहेलिया के जाल में फंस गई थी और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस जाल से निकल नहीं पा रही थी। तो जो टीनू है, टीनू ने सब चिड़िया को एक उपाय समझाया था कि हम क्या करेंगे, एक साथ सब मिलकर उड़ेंगे। तो ये जो चिड़िया थी, ये सब मिलकर एक साथ उड़े और दादी के पास आ गए। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित पे उड़ले, मन में आशा और विश्वास थे, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो क्या हुआ था, जब सब चिड़िया बहेलिए के जाल में फंस गई थी, तो टीनू ने एक युक्ति बताई थी कि हम सब क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और एक साथ ही सब क्या करेंगे, एक साथ उड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब टीनू ने कहा कि हम एक साथ उड़ेंगे, तब मीनू बोली 1 2 3 4, और मीनू के 1 2 3 4 बोलते ही सब चिड़िया एक साथ ऊपर उड़ी। तो बहेली का जाल भी उनके साथ ऊपर उड़ गया और वो आसमान में उड़ने लगी। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये किया, क्या करता हुआ बेचारा एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक न सोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो आगे क्या होता है, ये जो चिड़िया सब एक साथ उस जाल को लेकर उड़ते हैं और सीधे दादी माँ के पास पहुंचते हैं। वहां पर क्या होता है, दादी माँ बहुत परेशान होती है, क्योंकि जो टीनू मीनू और उनकी माँ अभी तक घर पर नहीं आए थे और इसकी वजह से दादी माँ बहुत क्लांत हो गई थी, परेशान हो गई थी, थक गई थी उनकी राह देख देख कर। और जो चिंकी जो चूहिया थी, उसके आंखों में क्या हो रहे थे, आंसू आ रहे थे। उसे रोना आ रहा था कि क्यों अभी तक नीलू चिड़िया और उसके जो बच्चे थे टीनू मीनू, वो घर पर नहीं आ रहे थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानंद में। क्या होता है, अचानक पंछियों की मधुर ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ती है। कलरव का मतलब क्या होता है, पंछियों की मधुर ध्वनि। जो पंछी आवाज निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, कलरव कहते हैं। तो अचानक पंछियों की आवाज वहां पर आती है और सब क्या करते हैं, आनंद फानन में देखते हैं। आनंद फानन का मतलब होता है शीघ्रता से। अचानक सी पंछियों की आवाज वहां पर आती है और सब अचानक से शीघ्रता से ऊपर देखने लगते हैं कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। चिचिया रहे थे पंछी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे।
विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए रे। तो क्या होता है, ये जो पंछी थे जाल लेकर उड़ रहे थे, वे दादी माँ के आंगन में पहुंच गए और उनकी आवाज से सब उनकी तरफ देखने लगे कि कौन आ रहा है। और ये जो उनके साथ नीलू टीनू मीनू भी थे। उनका हाल कैसा था? उनका हाल विचित्र था। एक साथ आंगन में वो क्या हो गए, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गए। उनमें क्या है, बहुत गहरी मित्रता है, बहुत गहरे फ्रेंड है वो, जो एक साथ ही नीचे उतर गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची और चिंकी भी उधर पहुंच गई नीलू के पास। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें। वो ये बोली, बहुत देर से आई हूँ नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? तो ये जो दादी माँ है, उनकी आवाज से दादी माँ भी ऊपर देखने लगी और कहने लगी कि नीलू आज क्या हो गए, बहुत देर हो गई है, तुम बहुत देर से घर आ गई हो, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? ऐसे दादी माँ नीलू से पूछने लगी। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। ये पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई। तो नीलू चिड़िया से दादी माँ ने पूछा कि तुम्हें आज इतनी देर क्यों हो गई है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो और क्या हुआ था? तब नीलू चिड़िया ने दादी माँ को अपने साथ जो कहानी उसके साथ जो बटी हुई थी वो सब कहानी दादी माँ को बताई, क्या हुआ था खलिहान में, क्या क्या हुआ था। तो इस पर दादी माँ को हंसी आ गई और वो बोली कि टीनू मीनू बहुत ही समझदार है, तभी तो उन्होंने क्या किया, तुम्हें बचाया। सच है जान हमारी बच्ची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तो मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है। तो उसके बाद दादी माँ क्या कहती है कि ठीक है, अब जो आप लोग एक साथ एक यूनिटी में आए हो, इसकी वजह से क्या हो गई है, आपकी जान बच गई है। और एकता में क्या होती है, एकता में ही शक्ति होती है। अब मैं क्या करूंगी, तुम्हें ये युक्ति बताऊंगी और तुम्हें इस जाल से मुक्त कराऊंगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक प्रयास न करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़िया चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो क्या होता है, जब दादी माँ के पास नीलू चिड़िया और दूसरे चिड़िया चिड़िया जाल में जो फंसे हुए थे, वो जाल लेकर एक साथ एकता के साथ उड़कर वहां पर आए थे। और दादी माँ ने उन्हें एक युक्ति सुझाई कि अब क्या करो, तुम जो चिंकी चूहिया है उसको कहो कि हमें तुम क्या करो, हमें इस जाल से तुम
आजाद करो तुम ये जो जाल है, इस जाल को अपने पहिनी दांतों से, अपने दांतों से काट दो और हमें क्या करो, आजाद करो। तो जो चिंकी चुहिया और उसके जो बच्चे थे चुस्कू मुस्कू, उन्होंने भी क्या किया, जाल को काट दिया और सभी चिड़िया को, नीलू चिड़िया को और उसके जो बच्चे थे टीनू मीनू, उनको भी जाल से आजाद कर दिया। और दादी माँ ने क्या किया, दादी माँ ने सबको एकता की दुहाई दी, सबको एकता का पाठ पढ़ाया, सबको एकता की शक्ति बताई कि अगर आप लोग एकता में रहो, यूनिटी में रहो तो आप पर कोई भी मुसीबत हावी नहीं हो सकती, आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो, आप कौन सी भी मुसीबत से लड़ सकते हो। तो दादी माँ ने सभी चिड़िया को, चुस्कू मुस्कू को, चिंकी चुहिया को, नीलू चिड़िया और उसके बच्चे टीनू मीनू को सभी को क्या कहा कि तुम क्या करो, एकता में रहो ताकि किसी भी मुसीबत का तुम क्या कर सके, सामना कर सके। और इस तरह जो नीलू चिड़िया, टीनू मीनू और जो चिड़िया थी वो सब एकता की वजह से, एकता जो उन्होंने दिखाई, सबने मिलजुल कर उन पर जो मुसीबत आई थी उस मुसीबत का उन लोगों ने क्या किया, डटकर सामना किया, एक साथ सामना किया और जिसकी वजह से वो अपनी जान उस बहेलिया से बचा सके, उस बहेलिया के जाल से वो क्या हो गए, आजाद हो गए और उनकी जान क्या हो गई, बच गई। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, इसी तरह हमें यूनिटी में रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो हमारे ऊपर मुसीबत आती है उसका हम क्या कर सकते हैं, डटकर सामना कर सकते हैं। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहीं पर ये जो थर्ड लेसन है, दादी माँ का परिवार, ये थर्ड लेसन यहाँ पर खत्म होता है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा जो लेसन है, ये लेसन इसे रीड करेंगे और समझेंगे कि एकता कैसी होती है, किस तरह नीलू चिड़िया और उसके बच्चों टीनू मीनू ने एकता से अपनी जान बचाई और अपने दूसरे चिड़िया की भी जान बचाई। और वो सब क्या करे, क्या आगे चलकर सब एक साथ मिलकर एकता में रहने लगे और सबने क्या कहा अंत में, अंत भला तो सब भला। अब ये भी क्या है, ये एक कहावत है, तो इसका अर्थ क्या होता है, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, जिसका परिणाम अच्छा होता है, इसका एंड अच्छा होता है तो क्या होता है, सब भला हो जाता है। और एक और एक 11, ये भी क्या है, ये कहावत है। एक और एक 11 का मतलब क्या होता है, एकता में बल होता है। अगर हम एकता में रहे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे थर्ड लेसन है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों ये जो थर्ड लेसन है दादी माँ का परिवार, ये अब खत्म हो गया है। तो इस पर मैं कुछ आपसे जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको मैं बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, दादी माँ कैसी थी, जो दादी माँ थी वो कैसी थी। तो इसका आंसर है दादी माँ समझदार और सयानी थी। तो कैसी थी दादी माँ, दादी माँ समझदार और सयानी थी। दूसरा क्वेश्चन, घर के आंगन में कौन सा पेड़ था। घर के आंगन में दादी माँ का जो घर था, उस दादी माँ के घर के आंगन में कौन सा पेड़ था। तो दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का बड़ा सा पेड़ था। तो कौन सा पेड़ था दादी माँ के घर के आंगन में, बरगद का पेड़ था। तीसरा क्वेश्चन है, नीलू चिड़िया के बच्चों के नाम क्या थे। ये जो नीलू चिड़िया थी उसके बच्चों के नाम क्या थे। तो नीलू चिड़िया के बच्चों के नाम टीनू और मीनू थे। तो क्या थे नीलू चिड़िया के बच्चों के नाम, टीनू और मीनू। चौथा क्वेश्चन है, चिंकी चुहिया के बच्चों के नाम क्या थे। चिंकी चुहिया थी उसके बच्चों के नाम क्या थे। तो चिंकी चुहिया के भी 2 बच्चे थे और उनके नाम थे चुस्कू और मुस्कू। ठीक है।
5वां क्वेश्चन, नीलू बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गई? तो ये जो नीलू चिड़िया थी वो अपने बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गई थी? तो नीलू चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ खलिहान में दाना चुगने के लिए ले गई थी। उसके बाद अब छठा क्वेश्चन है, चिड़िया कहाँ फंस गई? अगला कौन सा क्वेश्चन है? चिड़िया कहाँ फंस गई? अभी चिड़िया कहाँ फंस गई थी? कहाँ फंस गई थी चिड़िया? बहेलिया की जाल में। वेरी गुड। चिड़िया कहाँ फंस गई थी? बहेलिया के जाल में फंस गई थी। अगला क्वेश्चन, चिड़िया ने अपने भीतर कौन सी शक्ति भरी? तो ये जो चिड़िया थी जाल में फंसी हुई, उन्होंने अपने भीतर कौन सी शक्ति भरी? तो चिड़ियों ने अपने भीतर एकता की शक्ति भरी। कौन सी शक्ति भरी? एकता की शक्ति भरी। अगला क्वेश्चन है, दादी माँ ने किस बोली की बात बताई? दादी माँ ने सभी चिड़िया को किस बोली की बात बताई? तो दादी माँ ने सभी को एकता की बोली की बात बताई। कौन सी बोली की बात बताई? एकता की बोली की बात बताई। दादी माँ ने चिड़ियों को किससे याचना करने के लिए कहा? जो दादी माँ है उन्होंने चिड़ियों को किससे याचना करने को कहा? याचना का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, विनती, रिक्वेस्ट करना। तो दादी माँ ने चिड़ियों को किससे रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था? तो दादी माँ ने चिड़ियों को चिंकी चुहिया से याचना करने के लिए कहा था, रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था। अब अगला क्वेश्चन है, सभी ने एक साथ मिलकर क्या कहा? लास्ट में सभी ने एक साथ मिलकर क्या कहा था? अंत भला तो सब भला। क्या कहा सभी ने एक साथ मिलकर? अंत भला तो सब भला। अभी चिड़िया कहाँ रहती थी? जो नीलू चिड़िया थी वो कहाँ रहती थी? तो चिड़िया दादी माँ के घर के आंगन के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। दादी माँ के आंगन में जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर जो घोंसला था, उस घोंसले में नीलू चिड़िया रहती थी। बहेलिया कब ठगासा रह गया? जो बहेलिया था वो कब ठगासा रह गया? तो सब पंछियों को जाल सहित उड़ते देखकर। जो बहेलिया था वो कब ठगासा रह गया? जब उसने सब पंछियों को जाल सहित उड़ते देखकर जो बहेलिया था वो ठगासा रह गया, चकित रह गया। ठगासा का मतलब क्या होता है? चकित रह गया, चकित हो गया कि ये कैसे हो गया, ये जो चिड़िया ये कैसे एक साथ उड़ने लगी है। अगला क्वेश्चन है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? जो दादी माँ थी वो सुबह उठकर क्या करती थी? तो दादी माँ सुबह उठकर अपने घर और आंगन की साफ सफाई करती थी और आंगन में अपना आसन लगाकर खाना बनाती थी और खाती थी। तो दादी माँ क्या करती थी? अपना आंगन बुहारती, संवारती, आंगन की साफ सफाई करती, वहां पर आसन धरकर बैठती थी और खाना बनाती थी और वहां पर क्या करती थी? खाना खाती थी। अगला क्वेश्चन है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? जो चिंकी चुहिया के बच्चे थे चुस्कू मुस्कू, उन्होंने किससे जाल काटा? कैसा जाल काटा? कैसे जाल काटा वो? तो जो चुस्कू मुस्कू थे उन्होंने अपने पहने दांतों से जो जाल था वो अपने पहने दांतों से काटा। दादी माँ की 3 दुनिया में कौन कौन थे? तो दादी माँ के 3 दुनिया में बरगद के पेड़ पर घोंसले में रहने वाली नीलू चिड़िया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहने वाली चिंकी चुहिया और उसके बच्चे थे। अगला क्वेश्चन है, दादी माँ नीलू चिड़िया व चिंकी चुहिया के बच्चों को हमेशा क्या समझाती थी? जो दादी माँ थी वो चिंकी चिड़िया जो दादी माँ थी वो नीलू चिड़िया और चिंकी चुहिया के बच्चों को क्या समझाती थी हमेशा? तो दादी माँ नीलू चिड़िया और चिंकी चुहिया के बच्चों को हमेशा यह समझाती थी कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर एकता से रहो। एकता में ही क्या है? खुशहाली है। एकता में ही
खुशहाली है, आपस में किसी प्रकार का मतभेद मत करो, तुम क्या करो, एकता में रहो, आपस में मिलजुल कर रहो। ये दादी माँ नीलू चिड़िया और चिंकी चिड़िया के बच्चों को हमेशा समझाती थी। अगला क्वेश्चन है, चिड़े चिड़ियों की घर जाने की आस क्यों खत्म हो गई थी? ये जो चिड़े चिड़िया थी उनकी घर जाने की आस क्यों खत्म हो गई थी? चिड़े चिड़िया के घर जाने की आस खत्म हो गई थी बिकॉज क्योंकि जो चिड़े चिड़िया थे वे बहेलिया के जाल में फंस गए थे और बहुत प्रयास करने के बाद भी वो वहां से निकल नहीं पा रहे थे, उड़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए सभी की आस खत्म हो गई थी। सबने घर जाने की जो उनकी इच्छा थी घर जाने की वो छोड़ दी थी, उनकी आस खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, तीनों ने बहेलिया के चंगुल से बच निकलने के लिए कौन सी योजना बनाई? ये जो तीनों है, तीनों ने बहेलिया के जाल में ये सब फंसे हुए थे, चिड़े चिड़िया, टीनू मीनू, उनकी माँ नीलू, उन सबको निकलने के लिए कौन सी योजना बनाई? ये जो योजना थी वो किसने बनाई थी? तीनों ने बनाई थी। और वो कौन सी योजना थी? तो वो योजना थी तीनों ने बहेलिया के जंगल से बचने निकलने के लिए मीनू के 1 2 3 4 कहने पर ही एक ही दिशा में एक साथ उड़ चलने की योजना बनाई थी। कौन सी योजना बनाई थी? तीनों ने। तो तीनों ने ये योजना बनाई थी कि जो मीनू है वो 1 2 3 4 बोलेगी और तभी सभी एक साथ एक ही दिशा में उड़ेंगे। ये योजना तीनों ने सभी को समझाई थी और उस जाल बहेलिया के जाल से निकलने के लिए बनाई थी। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस लेसन को केयरफुली रीड करेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ लेंगे। बाय।